तो पीटीआई सोशल मीडिया है ना, और हमारे जो वॉरियर्स हैं, जो काम वो कर गए हैं ना, शायद उसकी मिसाल भी तारीख में नहीं मिलती जी। मैं उनको पूरी तरह ऑन भी करती हूँ, ऑन करती है। मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपके लिए ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आपके कन्विंस करने के चक्कर में हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्म रहनुमा आलिया हमजा मलिक साहिबा बैठी हैं। सबसे पहले तो जिन वो कैदो बंद की सोबतों से मैं गुजरा हूँ, वो फ्रैक्शन भी नहीं है जितना इन्होंने एक खातून होते हुए सहा है। वाक़तन सनफ़ आहन अगर इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आलिया बीबी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज बड़ा ज़बरदस्त दिन था, स्पेशली मुझे बुलाया गया कि आज हम वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। इसके ऊपर इब्तदाई कलमात आलिया बीबी आपके। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जमील भाई आप वैसे इतने फॉर्मल हो रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, खामखा इतनी बातें सुना रहे हैं और इतने इंट्रो दे रहे हैं। आप भाइयों और भाई ही रहोगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो आज का दिन था, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी जो इश्तिहारात तक थी, अब आप सब लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से हमने फैक्ट्स और फिगर से ये सारा कुछ बताया है इस वक्त। इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया ना, वो ये है। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। मैं पढ़ के बता देती हूँ। जिसके ऊपर पाबंदी थी, अच्छा ये ऊपर जिसके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे पसंद आया, दोबारा आएगा इसी दफ्तर में इंशाल्लाह, यानी तस्वीर भी वही है, तस्वीर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। बाकी जो मैं आपको बताऊँ कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, इसलिए इसको पढ़ के उम्मीद तो इनसे वैसे भी नहीं थी, और ये पहले भी हमने ये वाला, आप जिस मीटिंग को आपने मिस किया था, उसमें हमने इसके प्रिंट आउट्स दिए भी थे, जो शुरू का पोर्शन, जो तख्तियाँ इन्होंने लगाई हैं हमारे ही मंसूबों के अंदर, पहला पोर्शन उसके ऊपर है। दूसरा पोर्शन जो है वो ये है कि जी इन्होंने एलोकेट कितना बजट किया था और यूज़ कितना बजट किया है। तो मैं अवाम के बताने के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट हायर एजुकेशन का सवाल भी आने लगे हैं। नहीं, सख्त आप ज्यादा सारे सवाल करें। मतलब मैंने तो पूरा मार्क करके, मैंने तो अभी जाहिर है टाइम आज कम था, मैं बात नहीं कर सकी, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हायर कमीशन का तरक्याती बजट, यानी हायर कमीशन जो तालीम सबसे अवलीन होनी चाहिए, सिर्फ 8% इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से ये जो कहते हैं ना, हम कहते हैं कि एहसान रुल गया है, एहसान वाकई रुल गया। इन्होंने उसका जितना बजट मुख्तस किए हुए बजट का सिर्फ 12% इस्तेमाल किया एक साल के अंदर। तो आप इससे अंदाजा कर लें, जो गारमेंट सिटी का इन्होंने हमसे वादा किया था, 40% टेक्सटाइल्स मिल्स बंद हुई है, और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ट्रिब्यून की रिपोर्ट है। इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इन्होंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का इजरा, वही जो इनकी बात होती है ना, ऊंचे दावे, ऊंची चीज़ें इश्तिहारात में, और हुआ ही नहीं। चीफ मिनिस्टर स्किल प्रोग्राम, इसी तरह से इन्होंने कहा जी हम 2 अरब से स्टार्ट करेंगे, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग, अब वो हमें समझ आ रही है ना, कपड़े जूते चीज़ें कहाँ से पूरी हो रही हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे इंटरेस्टिंग ये कि जो प्राइमरी हेल्थ का बजट था, प्राइमरी हेल्थ के बजट पर इन्होंने तकरीबन कोई 16 अरब का डाका मारा है। इस तरह से कि पैसे रिलीज हो गए, जो खर्च हुए, और उसके बाद जो रिलीज होने वाले पैसे हैं उसमें 16 अरब का फर्क है। अब ये बताएंगे कि ये 16 अरब कहाँ गया? इसी तरह से स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में इसमें तकरीबन 60 अरब का डाका है। और आपको जो मतलब वो जो कहते हैं ना, सबकी माँ आ गई, सबकी माँ आने के बाद ये हुआ कि स्कूल के बच्चे 70 लाख जो है वो एक साल में वो स्कूलों से बाहर है। यानी ये इस वक्त हालत है, और 70 लाख बच्चों की स्कूलों में बाहर होने से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद है, वो तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख पहुंच गई है। ये आउट ऑफ स्कूल है जी, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं जी, बिल्कुल। और ये जो सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपना लेबल लगा के वो तो थे ही ना पीटीआई के, वो तो पीटीआई के थे, वो तो हमने डेट वाइज। अच्छा, इस बुकलेट का, इस व्हाइट पेपर का एक खूबसूरत सफा भी है। हाँ जी, वो भी मैं आपको दिखाऊं। एक खूबसूरत तो सबसे ये फ्रंट पेज है। एक और खूबसूरत सफा ये है, ये आफ्टर इमरान खान आउटस्टेज, जब उनको हटाया गया ओहदे से, उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद तो बहुत दफ़ा नाम भी लिया, तज़किरा भी किया, लेकिन ये पंजाब की जो अपोजिशन है उसका, आलिया बीबी का बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, इन सब की एक काविश ये भी है कि इन सहाफ़ियों को नहीं भूले ये लोग, जिन्होंने अपना करियर, अपना माल, अपनी जान, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। उधर तो बड़ा पैसा था, उस तरफ तो वो तो 1 मिनट से बस मुंह से निकालने की देर थी, बैग आपके पास आ जाते हैं। लेकिन ये भी ब्यूटी है कि एटलीस्ट याद रखा। नहीं, ये जी आप लोगों का रिजीम चेंज के बाद जितना सफ़र सहाफ़ियों ने किया है, और आप सब लोगों का नाम, देखिए ये हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को आप कैसे चेंज करेंगे? आप चेंज नहीं कर सकते। यही इन लोगों को एहसास होना चाहिए, जो हमें आकर सुनाते हैं ना, ये 3 नाम लेते हैं और हम इनको ये पूरे सफ़े, क्या अब तो आज अहमद नूरानी साहब के साथ हुआ है। सो हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारी माओ ने तो सहा था, उन्होंने तो पुलिस स्टेशन क्या, थाने क्या, कचहरियाँ क्या, सबके चक्कर लगाए थे। आज हमें तकलीफ ये है कि किसी और की माँ के साथ ये सलूक हो रहा है। सो इट्स हार्ट रेंचिंग फॉर मी एटलीस्ट। वेरी राइट।